आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2 क्वेश्चंस। पिछली क्लासेस के अंदर हमने देखा था टाइप 1 के अंदर कि कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, वो किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होता है, जी ऑफ एक्स का फंक्शन होता है, फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन होता है और जिसका फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है इंटीग्रेंड के अंदर, ठीक है। और इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि ये फंक्शन किसी जी का फंक्शन होता है और जी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर, जिसका कि हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमने जी को टी या फिर जेड कुछ भी मान लिया था और इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा था यहाँ पे, और ये इंटीग्रेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। अब हम जो टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं टाइप 2 के अंदर, उनके अंदर क्या होगा देखो, क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। 5x प्लस में 3 अंडर रूट में 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अंडर रूट 2x माइनस 1, ये क्या है, ये फंक्शन है 2x माइनस 1 का। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2x माइनस 1 इज़ ए फंक्शन ऑफ, सॉरी, अंडर रूट 2x माइनस 1 इज़ ए फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1। तो क्या 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो गौर से देखो, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा 2। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे दिख रहा है? क्या इसका डिफरेंशिएशन कुछ प्लस माइनस करके या फिर कुछ चीज़ें चेंज करके क्या इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं टाइप 2 के अंदर। देखो, तो टाइप 2 के अंदर पहले मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टाइप 2 के अंदर आएंगे px अपॉन में ax प्लस में b की पावर n, या फिर px इंटू में ax प्लस में b की पावर n। इस फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 के अंदर। तो यहाँ पे px क्या है, यहाँ पे px इज ए पॉलिनोमियल, px यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और n क्या है, यहाँ पे n एक रैशनल नंबर है, यानी कि इसको हम p बाय q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके या तो इसका जो फॉर्म है या तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, एग्जाम्पल की फॉर्म में 2.56 यही रिपीट कर रहा है, ठीक है, या तो ये रिपीटिंग होना चाहिए 56 आते ही चले आ रहा है, या तो ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए 2.56 यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। n यहाँ पे रैशनल नंबर है और गौर करने वाली बात क्या है, n एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की फॉर्म अगर दिखती है तो वो टाइप 2 के अंदर सेट होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल अभी हमने एक देखा, देखो इसको इरेज कर दिया जाए। हमारे पास एक एग्जांपल है 5x प्लस में 3 अंडर रूट में 2x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो को px पॉलिनोमियल बताया मैंने। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, ax की पावर n प्लस में bx की पावर n माइनस 1 प्लस में cx की पावर n माइनस 2, ये चलते चले जाएगा। यानी कि x की डिग्री कितनी भी हो सकती है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यहाँ पे n है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना, वो पॉजिटिव होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ax प्लस बी माइनस बी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। b यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ये ऐसा दिख रहा है, इसकी पावर 2x माइनस 1 की पावर क्या है, 1/2। n क्या बताया मैंने, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पावर कितनी है, 1/2 है। क्या ये 0.5 आता है? क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? हाँ, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यानी कि 2x माइनस 1 की पावर 1/2, ये कुछ ऐसा बन रहा है ax प्लस में b की पावर n। और px क्या ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है? हाँ, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। इसी तरह का देखो और क्वेश्चन एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कैसे दिखेंगे फॉर्म के अंदर क्वेश्चन हमारे, ठीक है। हमारे पास ऐसा दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x²
अंडर रूट ए एक्स प्लस में बी, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और क्या ये ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी इसकी पावर एन, एन क्या है यहाँ पे 1/2 है, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? हाँ ये पॉजिटिव भी है और रैशनल नंबर भी है ये, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसका पॉइंट फॉर्म जो है टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट ना हो तो रिपीटिंग वाली जो भी होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब देखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स प्लस में 2, इस तरह के इंटीग्रेशन अगर होंगे, ठीक है, तो क्या हम जानते हैं x प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन क्या हमारे को मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है, इंटीग्रैंड में नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। डिफरेंशिएशन करते वक्त डिग्री कम हो जाती है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते वक्त डिग्री कम हो जाती है, मगर हमारे को ये कभी भी नहीं मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये इस फॉर्म के अंदर अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो टाइप 2 के अंदर फिट हो जाएंगे, और इनको हम क्वेश्चन को करते हैं। अभी देखो, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x प्लस में 3 अंडर रूट 2x माइनस 1। ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और ये ax प्लस में b की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ax प्लस में b की पावर n। हमने देखा यहाँ पे px मल्टीप्लाई में ax प्लस में b की पावर n की फॉर्म के अंदर ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है और ये ax प्लस में b है, यानी कि यहाँ पे लीनियर होना चाहिए। ठीक है, जो डिग्री के अंदर है जो फंक्शन वो क्या होना चाहिए, लीनियर, ax प्लस में b होना चाहिए, x की यहाँ पे पावर क्या है 1 है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो कि ax प्लस में b है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, उसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर z कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल है और अंडर रूट में ax प्लस में b है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे t। देखो, तो जब हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। हमारे को यहाँ पे dx चाहिए था, तो dx क्या हमारे को, dx हमारे को dt अपॉन में 2 मिल जाएगा। हाँ, ये हमारे को मिल गया फर्स्ट। ठीक है, पहले तो हमने ये, इसको सेकंड कर देते हैं, ये हमने माना था फर्स्ट। अब देखो हमारे को यहाँ पे x की भी वैल्यू निकालनी है, यहीं से x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 1 इजिकल टू टी, तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, t प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस में 1 अपॉन में 2, इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड। अब जो भी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करे हैं उनको वापस से फॉर्मूले के अंदर डालना है हमारे को। ठीक है, तो डालते हैं, तो ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हमने 5x प्लस में 3 को ऐसे कैसे छोड़ दिया है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, देखो 5 है, x को हमने क्या मान लिया है, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस में क्या है 3 है, तो ये बन गया हमारे पास ऐसा कुछ। और अंडर रूट में 2x माइनस 1 को हमने क्या मान लिया है, t की पावर 1 अपॉन में 2, और हमने dx हमारे पास क्या आया है, dx आया है dt डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। अब ये वेरिएबल t में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 5/2 t प्लस में 5/2 प्लस में 3 इंटू में t की पावर 1/2, और 1/2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dt। क्या ये t की पावर 1/2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 11/2।
तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा कुछ 1/2 बाहर है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 5/2t प्लस में 11/2 और बाहर क्या है इसके, बाहर है t की पावर 1/2 dt। अब देखो, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/2 t की पावर 1 और t की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और पावर में क्या बन जाएगा 1 प्लस में 1/2, तो t की पावर 3/2 बन जाएगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस में 11/2 t की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, और ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 तो हमारे पास चल ही रहा है, और 5/2 क्या है, कांस्टेंट है, डॉट 5/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 5/2 है ना, इसी पावर को डिवाइड करके हमने नीचे लिख दिया है, ये हो जाएगा प्लस में 11/2 हमने कांस्टेंट ले लिया है बाहर, और 1/2 मल्टीप्लाई में था इसके साथ, वो हमने ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और t की पावर 1/2 है, 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे को लगा देना है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5/4 इंटू में 2/5 इंटू में 2/5, यानी कि कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, 1/2 t की पावर 5/2, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये बच जाएगा प्लस में 11/6 t की पावर 3/2 प्लस में c, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x² डिवाइड बाय अंडर रूट में x प्लस में 2, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है, डिवाइडेड बाय क्या है, ax प्लस में b की पावर n, इस फॉर्म का कुछ हमारे को दिख रहा है ना, तो हम क्या मान लेंगे, ax प्लस में b को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ पे n क्या है, n है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और यहाँ पे पावर क्या है 1/2, 1/2 क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम क्या मान लेंगे, लेट x प्लस में 2 इज इक्वल टू t, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज dt इज इक्वल टू dx, एक तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे को ये t को भी रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू, इसी से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू t-2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू t-2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये दो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा x² यानी कि t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में t आ जाएगा। ठीक है, और dx को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, dt से रिप्लेस कर दिया है। अब ऊपर इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस में 4 माइनस में 4t डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी का सबके नीचे आ जाएगा, अंडर रूट टी सबके नीचे आ जाएगा, और सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, t की पावर 2 है और यहाँ पे t की पावर 1/2 है, बेस सेम है तो डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1/2 प्लस में 4t की पावर -1/2 माइनस में 4t की पावर 1 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4 माइनस 1, t की पावर 3/2 प्लस में
4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 यानी कि क्या बन जाएगा 5/2। तो टी की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, पावर के अंदर एक ऐड और पावर से डिवाइड, प्लस में 4, ये क्या बन जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 यानी कि 3/2 बन जाएगा, माइनस में 4, ये क्या बन जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 यानी कि इसको फाइनल आंसर अगर हम यहाँ पे लिखें तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर बन जाएगा टी की पावर 5/2 इंटू में 2/5 प्लस में 8/3 टी की पावर 3/2 प्लस में 8/3 माइनस में 8/3 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 प्लस में सी, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये साइन छोड़ दिया हमने, देखो ये टी की पावर 1/2 नहीं था, ये टी की पावर -1/2 था, ठीक है, तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से 1/2 तो क्या बच जाता है 1/2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 टी की पावर 1/2 माइनस में ये क्या बन जाएगा 8/3 टी की पावर 3/2 प्लस में सी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो अब हमने यहाँ पे टी क्या माना था 2 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे टी को किससे 2/5, टी की वैल्यू क्या है x प्लस में 2 की पावर 5/2 प्लस में 8x प्लस में 2 की पावर 1/2 माइनस में 8/3 इंटू में x प्लस में 2 की पावर 3/2 प्लस में c, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ तुम्हारे को। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, x² √ax प्लस में b dx, इसका इंटीग्रेशन है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय √ में 1 प्लस में 3x dx, इसका इंटीग्रेशन। ये 3 क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस।